हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। हारना इम्पॉसिबल एक ऐसा शो जो आपको गिरकर फिर से उठकर दौड़ना सिखाता है। आज मैं जिसकी बातें करने वाला हूं ना, उसने कभी हारना नहीं सीखा। मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन उसने डटकर उसका सामना किया। आज मैं बातें करने वाला हूं शीतल देवी की। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 16 वर्षीय दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, शीतल के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में देश के लिए कई पदक जीते हैं। शीतल ने हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2003 में 3 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 1 रजत शामिल है। क्या है शीतल की कहानी, चलिए सुन लेते हैं। शीतल का जन्म 10 जनवरी 2007 में हुआ है। वो एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। शीतल को फोकोमेलिया है। ये एक जन्मजात स्थिति है जिसके साथ व्यक्ति अधिकतर अज्ञात कारणों से पैदा होता है। ये बच्चे के ऊपरी या निचले अंग के विकास को प्रभावित करता है, जिसके कारण अंग असामान्य रूप से छोटे हो जाते हैं। ये हाथों और पैरों को अलग अलग या एक साथ प्रभावित करता है। कभी कभी ये मानसिक कमी, नेत्र दोष, रीढ़ की हड्डी, गुर्दे और हृदय में असामान्यता पैदा करता है। शीतल के केस में उसके दोनों हाथ नहीं है। शीतल ने बताया है कि शुरुआत में तो मैं धनुष ठीक से उठा भी नहीं पाती थी, लेकिन कुछ महीने के अभ्यास के बाद ये आसान हो गया। शीतल ने बताया कि मेरे माता पिता को हमेशा मुझ पर भरोसा था। गांव में मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया। एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, जब लोगों को पता चलता था कि मेरे हाथ नहीं है तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता था। अब ये मेडल साबित करते हैं कि मैं खास हूं। ये मेडल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस इंसान के दोनों हाथ नहीं हैं, वो तीर धनुष कैसे चलाएगा। यही तो करके दिखाया है शीतल ने। शीतल बचपन से बहुत एक्टिव थी। भले ही उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन वे पैरों से पेड़ों पर चढ़ जाया करती थी। जब उन्होंने तीर धनुष की ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की, तो जो लोग उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिस इंसान के हाथ नहीं है, वो तीर धनुष कैसे संभालेगा। काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि शीतल अपने पैरों से तीर और धनुष को कंट्रोल करेंगी। 11 महीने की कठिन प्रैक्टिस के बाद शीतल देवी ने एशियाई पैरा खेलों में भाग लिया और भारत को 2 गोल्ड मेडल जिताए। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच कहा है, चलते रहो अपने मंजिल के पथ पर। चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। वही हुआ शीतल के साथ। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं के कंपाउंड धनुष में हिस्सा लिया और रजत पदक जीता। पैरा एशियन गेम्स के फाइनल में महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में शीतल देवी ऐसे बहुत सारे प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाली हैं और देश का नाम रोशन करने वाली हैं। तो देखा ना दोस्तों, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी तीर धनुष चलाती हैं। अगर वो कर सकती हैं, तो आप पूरी तरह से फिट होने के बावजूद भी क्यों हार मान लेते हैं। हमेशा याद रखिए, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। एक और ऐसी ही कहानी के साथ मुलाकात होगी आपके साथ हारना इम्पॉसिबल में।